સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्कना जॉइंट एमडी संवित गुप्ता सर. गुड आफ्टरनून, स्वागत है संवित सर शो पर आपका. और सबसे पहले सर नंबर्स के फ्रंट पर जानना चाहूँगी, यहाँ से जो एक अच्छे फिगर्स हम देख रहे हैं वाई बेसिस पे. रेवेन्यू सर अगर देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट पर काफ़ी अच्छा नंबर है. एबिटा भी अराउंड 41% एक यहाँ से अच्छे होते हम देख रहे हैं इस क्वार्टर की अगर बात करें. क्या सर ड्राइविंग फैक्टर रहा, कहाँ से सपोर्ट मिला इस पॉजिटिव नंबर्स को? हमें बुलाने के लिए ये हमारे नंबर्स चाहे ऑपरेशनली जो कंटेनर बिजनेस है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर. इसमें हमारा रेवेन्यू जैसे 10% करीब बढ़ा है, स्पेशली रेल साइड पे डबल स्टैकिंग बढ़ने से एबिटा भी बढ़ा है. लेकिन जो ये ज़्यादा जैसे 55% जंप रेवेन्यू वगैरह दिख रहा है, वो बेसिकली स्नोमैन के कंसोलिडेशन के कारण है. तो स्नोमैन का रेवेन्यू 160 करोड़ ऐड हो रहा है और एबिटा पे 25 करोड़ ऐड हो रहा है. सर मार्जिन्स जो हम देख रहे हैं 24% से कम होते 21.7% के ऊपर हम देख रहे हैं. कैसे सर क्या रीज़न है इसके पीछे और आगे क्या यहाँ से गाइड करना चाहेंगे मार्जिन्स के लिए? जैसे हमारा एबिटा पर टीयू अगर देखें, रेल साइड पे 9,100 था एंड सीएफएस बिजनेस में 1,500 का था. थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ है रेल साइड में, क्योंकि लोअर एक्सपोर्ट्स थे. थोड़ा इम्बैलेंस ज़्यादा था तो एम्प्टी रनिंग हो रही थी, लेकिन आगे जाते हुए ये वापस 9,500 पे आ जाएगा. ऑलरेडी हमें जो जुलाई का महीना गया अच्छा गया है एंड पाइपलाइन अच्छी दिख रही है अगस्त के लिए भी. तो ईयर ईयर का टारगेट हमारा 9,500 ही है फॉर रेल एंड 1,500 फॉर सीएफएस. नेक्स्ट सर वही सवाल था मेरा टारगेट के चलते, बट आपने बताया 9,500 फॉर रेल एंड 1,500 फॉर सीएफएस. आगे जानना चाहेंगे संवित सर, वॉल्यूम टारगेट फॉर फाइनेंशियल 26 अगर बात करें अक्रॉस रेल एंड सीएफएस, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? तो रेल में हम 10% के ऊपर ही देख रहे हैं. अगर मैक्रो सही रहे तो मतलब 10 से 15% के बीच में हमारा टारगेट है. एंड सीएफएस साइड पे पहले हम 2-3% ग्रोथ करे थे, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे 5 से 6% की ग्रोथ आएगी वॉल्यूम्स पे. ओके. यहाँ से आगे से संवित से जानना चाहेंगे व्हाट वाज द डबल स्टैकिंग FY25 और टारगेट फॉर दिस ईयर आप क्या देना चाहेंगे? तो जैसे Q1 का था पिछले साल तब 32% था. Q1 इस साल 39% हुआ है. पिछले साल की एवरेज भी अराउंड 38% थी. बट हमारा टारगेट है कि बैलेंस ईयर में हम एटलीस्ट 43-44% तक पहुंच जाएं. शायद Q2 में नहीं हो पाए, लेकिन Q3 Q4 में तो डेफिनेटली हो जाएगा. जी. करंट यूटिलाइजेशन भी जानना चाहेंगे संवित सर, अक्रॉस द स्ट्रीम कैसे देख रहे हैं आप? यूटिलाइजेशन हमारे दो वे में मेजर होती हैं. एक है रेल कैपेसिटी, तो हमारे पास अभी 34 ट्रेन्स हैं. तो हम ये शॉर्ट लॉन्ग टर्म लीज पे लेते हैं. अब जो नहीं लेते हैं वो 6 महीने के नोटिस पे मिल जाती है. तो जब हमारा 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी तब हम और ट्रेन्स लेंगे. लैंड साइड पे हमारे पास इनफ कैपेसिटी है कि हम अपने वॉल्यूम्स 4-5 टाइम्स कर सकते हैं यहाँ से. मतलब हम 1.5 मिलियन टीयूज करंट लैंड बैंक के साथ कर सकते हैं रेल साइड पे. तो वो हम तब डेवलप करते हैं जब 80-90% यूटिलाइजेशन वहाँ पे होती है. तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है हमारा. फेयर इनफ. और आगे ये भी जानना चाहेंगे सीएफएस बिजनेस के ऊपर से, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन सेलिंग सीएफएस बिजनेस? हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से, लेकिन सही वैल्यूएशन नहीं मिली थी. तो ये कोई डिस्ट्रेस सेल या नहीं है. तो ओनली अगर करेक्ट वैल्यूएशन मिले तभी हम देखेंगे. बट तब तक वो अच्छा कैश फ्लो भी दे रहे हैं, तो पार्ट ऑफ बिजनेस भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है Q1 में. तो ऐसा ट्रेंड अगर चलते रहे तो हम फिर रीवैल्यूएट करेंगे. जी. और कुछ यहाँ से लाइकली इम्पैक्ट कुछ हम देख सकते हैं ऑन वेस्टर्न डीएफसी ऑन वॉल्यूम्स? वेस्टर्न डीएफसी अभी मुंद्रा पे पावर के लिए तो फुली फंक्शनल है. वो उनके फीडर रूट्स काफ़ी साल से ऑपरेशनल है. जब बॉम्बे की कनेक्टिविटी आएगी तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा. लेकिन इसका इमीडिएट बेनिफिट नहीं होगा. ये अगले 1-2 साल में जब ऑपरेशनलाइज हो जाए, थोड़ा ट्रेड रीअलाइनमेंट होगा, तब उसका बेनिफिट दिखेगा ज़्यादा. और ये भी सर यहाँ से स्पेशली जानना चाहेंगे, नहीं फर्दर स्टेक एडिशन इन स्नोमैन? नहीं, अभी हमारा टारगेट तो पहले 50% क्रॉस करने का था. हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अभी कोई इमीडिएट प्लान्स भी नहीं है. तो बेसिस कंपनी की ग्रोथ, जो पहले गेटवे अपना कैपेक्स एंड डिविडेंड पे करके जो करेगा, उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तब हम सोच सकते हैं, पर अभी कोई कंफर्म प्लान्स नहीं है.
ओके सर, ओवरऑल दो नंबर्स के ऊपर आपने बताया, बट फॉर कमिंग क्वार्टर्स आप क्या यहाँ से गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे कंपनी के लिए? जैसे गेटवे के लिए हम एटलीस्ट 10% की ग्रोथ देख रहे हैं। स्नोमैन में रेवेन्यू साइड पे हम 15 से 20% देख रहे हैं। तो वही हमारा टारगेट है साल का। लास्टली समिट से जानना चाहेंगे, प्रेस रिलीज में देख रही थी जो यहाँ से कंपनी ने मेंशन किया है, कंपनी कंटिन्यू लुकिंग टू अक्वायर लैंड फॉर डेवलपिंग इट्स ओन आईसीडीज, और ऑल्सो यहाँ से जो कंपनी एक्सप्लोर कर रही है ऑपरेटिंग ऑन एन एसेट लाइट मॉडल टू ग्रो वॉल्यूम्स। तो ये जानना चाहेंगे कैसे वॉल्यूम ग्रोथ जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, और व्हाट अबाउट कैपेक्स प्लान्स? तो अगर ओन टर्मिनल्स की बात करें तो हमारे 2 टर्मिनल्स के लिए हमने 300 करोड़ मार्क कर रखा है। उसके अलावा हमारा 30 करोड़ एनुअल कैपेक्स रहता है जस्ट फॉर मेंटेनेंस एंड कुछ व्हीकल और इक्विपमेंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। बट हम उसके अलावा जैसे एसेट लाइट मेंशन कर रहे हैं, कहाँ पे कहीं पे हैं जहाँ पे आईसीडी कोई और चलाएगा लेकिन ट्रेन हम चलाएंगे, तो हमारा ट्रेन लीज पे है तो वो हमारे लिए पूरे एसेट लाइट मॉडल हो जाएगा। एंड कुछ डोमेस्टिक बिजनेस भी है जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी डोमेस्टिक हम सिर्फ 2-3% करते हैं। हमारा टारगेट है कि इसको भी हम बढ़ाएंगे, वो भी एसेट लाइट मॉडल पे होगा। राइट, समित सर काफ़ी डिटेल्स शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट थैंक यू। विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।